आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नीट यूजी 2026 परीक्षा के पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द होने पर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब पहली बार नहीं है जब नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। ऐसा 4 बार हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें मिलीभगत और राजनीतिक संरक्षण शामिल है। इस देश में आखिर क्या हो रहा है? जो लोग ठीक से एक परीक्षा भी आयोजित नहीं करवा सकते वे सरकार कैसे चलाएंगे? यह पूरी तरह से मिलीभगत का मामला है। मेरी संवेदनाएं परीक्षार्थियों के साथ में है। उन्होंने कहा कि मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह सरकार सिर्फ जन आंदोलन की भाषा समझती है और केजरीवाल उनके साथ है। उन लाखों बच्चों को और उनके पेरेंट्स को अपनी तरफ से पूरी संवेदना देना चाहता हूं जो इस परीक्षा के रद्द होने से प्रभावित हुए हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी में आईआईटी का पेपर दिया था पहले, फिर सिविल सर्विसेज का पेपर दिया था। मैं जानता हूं कि किस तरह से कठोर तपस्या करनी पड़ती है। हमारा एक छोटा सा घर होता था वहां पे हिसार में, ऊपर एक छोटा सा कमरा बनवा लिया था। 24 घंटे उस कमरे में बैठा मैं तैयारी करता रहता था। फॉर्चुनेटली उन दिनों में पेपर लीक नहीं हुआ करते थे। इतना गरीब परिवार होते हैं, वो गरीब परिवार, कोचिंग इतनी महंगी है। कोचिंग करने के लिए कई लोग दिल्ली आके रुकते हैं, दिल्ली में किराए की जगह लेते हैं बच्चे। अपने माँ बाप, कई लोगों के माँ बाप अपनी सोना गिरवी रख देते हैं, जमीन बेच देते हैं बच्चे को कोचिंग कराने के लिए। और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो उससे बड़ा मैं समझता हूं कि धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता। और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। मैं ये जानना चाहता हूं जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां हैं? उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं। सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो। और वो कर रहे हैं, पेपर लीक पे लीक पे। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है। सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। ये सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है और केजरीवाल आप लोगों के साथ है। थैंक यू। आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं कि नीट परीक्षा जिसमें 24 से 25 लाख बच्चे हिस्सा लेते हैं वो पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक करने वाले गिरोहों को क्या सजा दी जाती है वो मैंने कभी अखबारों में नहीं पढ़ा है। कभी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताया कि हमने उन पर पीएमएलए लगा दिया है और वे 6 साल से जेल में बंद हैं। उनको किन अधिकारियों और राजनेताओं का संरक्षण मिला है, उन तक पेपर पहुंचा, इस चेन का कभी खुलासा नहीं हुआ। इससे लगता है कि सरकार के संरक्षण में इस तरीके की कुरीतियां पल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो 2024 का फैसला था जिस पर बार बार लोगों ने कहा कि आप परीक्षा दोबारा करा लीजिए, लेकिन कोर्ट नहीं मानी। जिन लोगों ने पेपर खरीदा वे आज एमबीबीएस के 3rd ईयर में पहुंच गए। पिछले कई वर्षों से हम ये बात सुन रहे हैं कि जो प्री मेडिकल का टेस्ट होता है जिसको अब नीट कहा जाता है, जो एमबीबीएस करने का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें करीब 24-25 लाख युवा हिस्सा लेते हैं, वो पेपर लीक हो रहा है। वो पेपर लीक करने वाले गिरोहों के ऊपर क्या सजाएं दी जाती हैं वो मैंने कभी अखबारों में नहीं पढ़ा। उसके ऊपर कभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताया कि साहब हमने उनके ऊपर पीएमएलए लगा दिया और वो 6 साल से जेल में बंद है, हमें नहीं पता। उनको किन अधिकारियों या राजनेताओं का संरक्षण मिला जो उन तक पेपर पहुंचा, इस चेन के बारे में कभी खुलासा नहीं हुआ। किसकी कॉन्स्पिरेसी है, वो कौन गिरोह चला रहा है, किससे साठगांठ है, इसके बारे में कभी
चर्चा जो है हमने किसी अखबार या मीडिया में नहीं सुनी। इससे लगता है कि सरकार के संरक्षण में इस तरीके की कुरीतियां जो हैं पल रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट का भी मैं मानता हूं, जो 2024 का फैसला था, जिसमें बार बार लोगों ने कहा कि आप इस फैसले से इस नीट के एग्जाम को दोबारा करा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं माने। कई महीने तक उन्होंने इस मामले को टाला और बाद में कहा कि ये नीट का एग्जाम सही है। जबकि ये साबित हो गया कि लीक हो गया, तो क्या हुआ? जिन लोगों ने पेपर खरीदा, उसके पैसे दिए, वो आज हो सकता है एमबीबीएस के 3rd ईयर में पहुंच गए, तो उनका तो काम सफल हो गया। जिसने पैसे देके पेपर खरीदा, जिसने बेईमानी करी, भ्रष्टाचार किया, उसको डॉक्टरी में एडमिशन मिल गया और एक गलत मैसेज गया पूरे देश में कि साहब लीक पकड़ा भी जाएगा तो जिसने खरीदा और जिसने बेचा उसके तो पैसे बन गए और उसकी डॉक्टरी की सीट बन गई। तो वो एक गलत जो है फैसला था। सरकार का संरक्षण है। देखिए, पेपर कोई गिरोह तो बनाता नहीं है, पेपर तो सरकार बनाती है, सरकार के अफसरों के अंतर्गत जो होता है। अब सरकार के अफसरों से ये पेपर उन गिरोहों तक कैसे पहुंच रहा है, इसका खुलासा सरकार ने अब तक नहीं किया। पता नहीं कितनी जांच हो चुकी है भाई। 17 में कैसे हुआ, 16 में कैसे हुआ, 24 में कैसे हुआ, क्यों नहीं बताती सरकार? किन लोगों के तार जुड़े हुए थे, क्यों नहीं बताती सरकार? इसका मतलब सरकार छिपाती है। इसकी जिस तरीके से गहन जांच होनी चाहिए वो नहीं करवाती है। क्यों नहीं करवाती? क्योंकि इनके अपने लोग फंस जाएंगे। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।